पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई, जिस पर पिछले कई दिनों से कार्रवाई लगातार की जा रही थी, जिस पर कई राज्यों में छापेमारी हुई, जिसके 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, उस पीएफआई पर अब बैन लगा दिया गया। ये बड़ी कार्रवाई की गई। इसके बाद कई सारे उदाहरण दिए गए जिसकी वजह से इसको बैन किए गए। नमस्कार, जी न्यूज पर आप देख रहे हैं ये बड़ी कवरेज सुबह से और मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और सबसे पहले ये खबर जी न्यूज ने आपको दिखाई थी। केंद्र सरकार का ये बड़ा एक्शन, पीएफआई को 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन का फैसला लिया गया। देश भर में 5 साल के लिए इस पर पाबंदी लगा दी गई है और साथ ही पीएफआई से जुड़े 8 संगठनों पर भी बैन लगाया गया। पीएफआई पर हिंसा। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। गतिविधियों का आरोप है, आतंकी वारदातों में शामिल होने का आरोप है, कट्टरता फैलाना पीएफआई का गुप्त एजेंडा था, ये जानकारी लगातार दी जा रही थी। आतंकी संगठन आईएसआईएस के संबंध हैं और पीएफआई पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का भी आरोप है। ये बड़ी कवरेज आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। जी न्यूज ने ही आपको फिर हम बता दें, लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। जी न्यूज ने सुबह आपको इस सबसे पहले खबर दिखाई थी और एक हफ्ते के भीतर जो 2 रेड पीएफआई के ठिकानों पर पूरे देश भर में की गई, उससे जुड़ी भी हर जानकारी जी न्यूज आपको बता रहा था। और आज इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट और एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, पीएफआई बैन, एसडीपीआई की पहली प्रतिक्रिया आई है इस पर। पीएफआई पर पाबंदी लोकतंत्र पर हमला है, ये कहना एसडीपीआई का। एसडीपीआई के कुछ सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है और आपको बता दें, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एसडीपीआई ने कहा। इससे पहले पीएफआई भी ये कह चुका है कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, आवाज दबाई जा रही है, सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर यह एक्शन लिया जा रहा है, ये कहना है एसडीपीआई का। तो ये बड़ी अपडेट है इससे जुड़ी हुई। सरकार के खिलाफ बोलने पर एक्शन लिया गया, एसडीपीआई का यह कहना। और पीएफआई लगातार कहता रहा कि हम तो समाज में काम करने वाला संगठन है, तो फिर इस तरह की कार्रवाई हम पर क्यों हो रही है। लेकिन अब क्योंकि पाबंदी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया तो एसडीपीआई ने भी कह दिया कि ये लोकतंत्र पर हमला है। ये वो नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपने जी न्यूज पर देखा था। ये वही नोटिफिकेशन है जिसमें गृह मंत्रालय की तरफ से पाबंदी लगाई गई है पीएफआई पे और ये कहा गया है कि कैसे सांप्रदायिक माहौल ये पैदा करने की कोशिश कर रहा था, किस तरह से। आपको ये भी हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए वो कौन कौन से इससे जुड़े हुए संगठन है। 8 संगठन है जिन पर बैन किया गया है। ये आतंकी गतिविधियों में शामिल था, ये इस नोटिफिकेशन में, जिसका अंश आप इस वक्त जी न्यूज पर देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से इसमें बताया गया कि हर वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश पीएफआई कर रहा था। एक बड़े पैमाने पर इसका सर्कल था और बाकायदा विंग था जो कट्टरवाद को फैलाने की साजिश कर रहा था। ये पूरा जो खाका है तैयार किया गया है इस नोटिफिकेशन के जरिए, यानी ये वो आधार है, आप समझ लीजिए, जिसके जरिए आने वाले 5 सालों के लिए पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है। और तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप स्क्रीन पर देखेंगे लगातार हर एक जानकारी सुबह से, क्योंकि जब से जी न्यूज ने सबसे पहले यह खबर आपके सामने ब्रेक की कि पीएफआई पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी इसे बैन कर दिया गया है 5 सालों के लिए। हमारे तमाम सहयोगियों को आप देख रहे हैं, मनीष हैं, प्रमोद हैं और हमारे साथ प्रसाद भोसेकर है, येशा कोटक है। आप सबसे पहले प्रमोद, ये बड़ी जानकारी जी न्यूज ने दर्शकों को दी थी कि 5 साल के लिए अब पीएफआई पर पाबंदी लगा दी गई है और उसके बाद से आप देखिए कि लगातार प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल पयुदी, इस वक्त मैं शाहीन बाग के ठीक पीएफआई के उसी ऑफिस के बाहर खड़ा हूं जहां पे इससे कुछ दिन पहले तक यहाँ पर पीएफआई के जुड़े लोगों का आना जाना होता था, लेकिन 22 सितंबर को यहाँ पर एनआईए और ईडी ने जब रेड की थी तो इस ऑफिस को सील कर दिया गया था। और उसके बाद अब इस पूरे इलाके में अगर आप देखो तो जो पीएफआई को बैन करने से पहले की और बाद की तैयारी साफ देखी जा सकती है कि अब पुलिस फोर्स है वो पूरे इलाके में लगातार मार्च कर रही है, पूरे इलाके में
वो गश्त कर रही है ताकि किसी भी तरीके से पीएफआई से जुड़े हुए कोई भी लोग इकट्ठे ना हो, किसी तरीके का प्रोटेस्ट वो ना कर पाए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर शाहीन बाग में ही जो सीएए के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ था वो उसको पूरे देश में वो फैला था, और उसके बाद 23 फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे जो कि 29 फरवरी तक चले थे, और 54 लोगों की मौत हुई थी जिसमें पीएफआई का पूरा हाथ उसमें बताया जाता था। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो पीएफआई का कैडर है वो इसी इलाके में रहता है। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को कल जो है प्रिवेंटिव अरेस्ट जो है लोकल पुलिस ने यहाँ से किया था, और उसके बाद लगातार यहाँ पे नज़र रखे हुए है पुलिस फोर्स। फ्लैग मार्च भी यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स ने कल निकाला था, क्योंकि ये जो पीएफआई का ऑफिस है लगातार दिल्ली का जो जोनल रीजनल ऑफिस है वो यहाँ कह सकते हैं आए तौर पे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पीएफआई से जुड़े हुए जो यहाँ पर सेक्रेटरी है दिल्ली के वो यहाँ पे करते थे, और यहाँ पर पीएफआई के लोगों का आना जाना लगातार रहता था। और उसके बाद जब ये बैन किया गया है तो इस बैन को करने से पहले एक बहुत लंबी चौड़ी तैयारी की गई थी, क्योंकि पहले ये भी समझना होगा बैन करने के बाद, क्योंकि भारत सरकार ने सिर्फ 5 साल के लिए इसे बैन किया है, इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, क्योंकि इसके बाद क्योंकि वकीलों की एक लंबी फौज पीएफआई के पास है, ये मामला जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, क्योंकि कई राज्यों में पीएफआई फैला हुआ था। तो हो सकता है आने वाले दिनों में हम देखें इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाए, कोई रिव्यू कमेटी बने और वहाँ पे भारत सरकार को ये बताना पड़ेगा कि बैन करने के पीछे की वजह क्या थी, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार जिक्र पर कर रहे हैं, जैसा जिक्र कर रहे हैं कि बार बार, क्योंकि असली चैलेंज अब शुरू हुआ है ना बैन लगाने के बाद से, क्योंकि अभी सबूत तो इकट्ठा करने की प्रक्रिया एक तरह से शुरू हुई है, बैन तक पहुंची है, इसका खात्मा करने में अभी समय चाहिए और उसमें समय लगेगा। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, एसडीपीआई का कहना कि लोकतंत्र की हत्या है, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मनीष हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ जयपाल जुड़े हुए हैं। जयपाल, ये तो स्वाभाविक था, क्योंकि पीएफआई की तरफ से भी यही कहा गया था सफाई में कि हम तो समाज के हित में काम करने वाला संगठन है, हमारे आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए एसडीपीआई जो है वो पीएफआई का जो है राजनीतिक संगठन है, इसलिए उसके पास अभी ये लिबर्टी है कि वो इस तरह के राजनीतिक प्रहार कर सकता है, इसलिए उसने ये कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन अगर आप देखें कि इस पूरी तैयारी को अगर आप देखें तो एक लंबा समय व्यतीत किया गया है पूरी तैयारी के लिए। हर चीज़ के पहले सबूत जुटाए गए हैं, उसके बाद 22 सितंबर को एक कार्रवाई होती है, उसके बाद 27 सितंबर को एक कार्रवाई होती है। और आपको याद होगा कि 22 सितंबर को जब यह कार्रवाई की जा रही थी, उस वक्त जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे तो उस वक्त इस बात को बार बार कहा गया था कि यह आसान नहीं है पुलिस के लिए, चाहे एनआईए के लिए। सबसे जरूरी ये है कि वो इस बैन लगाने से पहले वो सारे सबूत जुटाए, क्योंकि उसे कोर्ट के सामने में इसे रखना होगा। और ऐसे अभी जिस तरह से चर्चा की जा रही थी कि हो सकता है कि इस मामले को कोर्ट के सामने में चैलेंज भी किया जाए, तो ऐसे वक्त में ये जो इतने दिनों की तैयारी है, जो सबूत जुटाए गए हैं ईडी के द्वारा, एनआईए के द्वारा माफ कीजिएगा, वो जाहिर तौर पर जो है काम आएंगे। और उस वक्त में जयपाल, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई ये है कि पीएफआई बैन के बाद कांग्रेस नेता के सुरेश का बड़ा बयान आया। पीएफआई को बैन करना कोई विकल्प नहीं है, ये कहना है कांग्रेस नेता का। आरएसएस सांप्रदायिकता फैला रहा है, पीएफआई आरएसएस दोनों को बैन कर देना चाहिए, ये बड़ी खबर इस वक्त। और कांग्रेस नेता के सुरेश का ये बड़ा बयान, उनका ये कहना है कि पीएफआई को बैन करना कोई विकल्प नहीं है, लेकिन साथ में वो ये कह रहे हैं कि पीएफआई और आरएसएस दोनों को बैन कर देना चाहिए। सुनिए आप। No, we are demanding RSS also banned. No, PFI is ban is not a remedy. So the majority terrorists, what can I say? The RSS also highlighting these communalism throughout the country. So Hindu communalism, RSS spreading everywhere. So RSS and PFI both are equal. So government should ban both. Why only PFI? RSS also doing the majority communalism. So wherever majority communalism is there, RSS is spreading, then the minority communalism also naturally coming up. So ultimately both communalism is dangerous. Majority communalism and minority communalism is dangerous for the country. So that's why government of India should ban both. Otherwise, no result.
तो सुना आपने कांग्रेस नेता के सुरेश का साफ तौर पर यह कहना कि पीएफआई को बैन करना विकल्प नहीं है, और अगर करना है तो आरएसएस को भी कीजिए और पीएफआई को भी बैन कीजिए। तो दो बातें बोल रहे हैं और अपनी ही बातों में वो उलझते हुए यहां पे नजर आए। और इस वक्त तमाम सहयोगी मेरे साथ है जी न्यूज पर, आप ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं। आपको हम बता दें कि हर खबर सबसे पहले जी न्यूज ने आपके सामने ब्रेक की है, इससे जुड़ी हुई आगे भी हर एक जानकारी ग्राउंड से हमारे सहयोगी दे रहे हैं। प्रसाद भोसेकर हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रसाद, हम दिल्ली में देख रहे हैं लगातार जो सुरक्षा के लिहाज से पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है, वहां पर आप बताइए क्या इंतजाम है? देखिए, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली जब से ये रेड्स हुए। पिछले गुरुवार को जब रेड्स हुए थे तो, लेकिन कर्नूल में जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, वहाँ पर ज़रूर जो है तनाव देखने को मिला था। लेकिन अब जैसा कि आप कुछ देर पहले काफ़ी एक दिलचस्प बात बता रही थी कि चुनौतियाँ क्या होगी, तो चुनौतियाँ सबसे बड़ी होगी अब राज्य सरकार और राज्य पुलिस के लिए कि कैसे अभी उनको कानूनी तौर पर जो है पावर्स मिल गए हैं इसको डील करने के लिए, तो कैसे डील करते हैं। एक और दूसरा पहलू भी है, राजनीतिक पहलू। कई दिनों तक हम AIMIM से पूछते रहे, उनके जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी से पूछते रहे कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है जिस प्रकार से PFI की गतिविधियां देखने, वो चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन कल जो है देर रात उनके ही MP इम्तियाज़ जलील का काफ़ी एक दिलचस्प बयान आता है। तो उनका कहना है कि NIA को कन्विंसली प्रूव करना होगा कि PFI जो है एंटी सोशल या फिर एंटी नेशनल गतिविधियों में भाग ले रही है, और बताना पड़ेगा कि क्यों जो है बैन कर रही है। तो ये दो पहलू काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खास करके तेलंगाना या फिर हैदराबाद। लेकिन प्रसाद, हम बार-बार ये कह रहे हैं ना, जी न्यूज बार-बार इस बात को बता रहा है, आप लोग लगातार ग्राउंड पर हैं और ये कवरेज आज की जी न्यूज नहीं कर रहा है, ये कवरेज बहुत पहले से है PFI से जुड़ी हुई। ये जो नोटिफिकेशन आया है सरकार की तरफ से, जिस बात को आपने कहा कि ओवैसी कह रहे हैं कि आधार क्या है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, वो पुख्ता सबूत और साथ ही सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जो दावा किया गया है वो जानकारी भी जी न्यूज ने दर्शकों को दिखाई है। किस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, ISIS से संबंध, बाहर से पैसा, ये सारी बातें इसमें मेंशन है। बिल्कुल शशि, यही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर PFI पैर पसारना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ जैसे कि AIMIM जैसे पार्टीज है, उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो उनका वोट बैंक है या फिर उनका जो एरिया है कहीं वहाँ पर ना आ जाए। लेकिन साथ ही साथ वो एहतियात भी बरत रहे थे, क्योंकि काफ़ी तादाद में यंगस्टर्स इसमें जुड़ रहे थे, तो वो लेकर के ऐसी पार्टीज में काफ़ी चिंता थी। तो वो ये करने के लिए कि कैसे जो है सब लोगों को अपने तरफ खींचा जाए, या यंगस्टर्स जो उनके खास वोटर्स हैं उनको PFI में ना जाने दिया जाए, राजनीतिक फायदा इसका कैसा उठाया जाए, इस पर और जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे ना प्रसाद, देखिए वो खबर दरअसल एक बार दर्शकों को फिर से बता देते हैं। ये खबर भी जी न्यूज ने सबसे पहले आपको बताई थी, हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला ने ये खबर लाइव में दी थी कि PFI पर छापेमारी के दौरान एजेंसियों को IED बनाने का सामान मिला है, देश को इस्लामिक बनाने की तैयारी की जा रही थी और इसको लेके एक बड़ा लिटरेचर बरामद हुआ है, दस्तावेज बरामद हुए हैं। तो लगातार ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, यानी क्या आधार है, जो नोटिफिकेशन है सरकार की तरफ से दिया गया है बैन करने के लिए, उसमें सारे पॉइंटर्स जी न्यूज आपको बता रहा है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।